तो नमस्कार दोस्तों, एक वीकेंड के बाद फिर मार्केट कल ओपन होगा और कल कैसा रणनीति होनी चाहिए, कैसा प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या कैसा ट्रेड कल होगा, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए, दमदार तेजी देखने को मिला था शुक्रवार के सत्र में। 21,800 पे हम खुले थे। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 22,120 तक पहुंच गया था मार्केट। वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और नीचे फिर मार्केट आ गया और लास्ट लास्ट में 21,853 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब निफ्टी बैंक जो है वहीं पे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। 217 पॉइंट का गिरावट हुआ है, 45,970 पे बंद हुआ है। बाकी नेक्स्ट 50 का बात किया जाए, 431 पॉइंट बढ़ा है, मिड कैप 97 पॉइंट बढ़ा है, फाइनेंशियल 82 पॉइंट गिरा है। तो बैंकिंग से प्रेशर रहा जिसके कारण मार्केट में गिरावट हुई। और वो प्रेशर कहां से आया आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक से, एक्सिस बैंक से, एचयूएल से, आइसर मोटर से 1 से 3% गिरे। वहीं पे एनटीपीसी, अदानी पोर्ट, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, बीपीसीएल जैसे शेयरों ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया और 3 से 10% तक का गिरावट हुआ। बीपीसीएल में आप देख सकते हैं 10% का चेंज हुआ है, पावर ग्रिड में 5% का, ओएनजीसी में 4% का, अदानी पोर्ट्स में 4% का। तो हेवी हेवी तेजी देखने को मार्केट में मिला है। ऐसे में अब क्या करनी चाहिए, कैसा ट्रेड सेटअप बैठ रहा है, आइए समझते हैं। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 31 पॉइंट हम नीचे खुल सकते हैं कल। हालांकि अमेरिकन मार्केट भी फ्राइडे के सत्र में काफी अच्छा मार्केट क्लोजिंग दिया है। नेस्डैक 267 पॉइंट बढ़ा है, वहीं पे एसएनपी 52 पॉइंट बढ़ा है, डॉ जोन्स 134 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। तो ताबड़तोड़ तेजी अमेरिकन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है कि हम 31 पॉइंट नीचे खुलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। अभी रेड दिखा रही है, सुबह हो सकता है ग्रीन हो जाए, तो इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेवफा होती है। अब आते हैं निफ्टी के बारे में, कैसा रणनीति हो सकती है। आप देखिए, यहाँ पे चार्ट हम निकाले हैं डेली टाइम फ्रेम पे। किस तरह से डेली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना है। डबल टॉप क्यों बन रहे हैं, क्योंकि 21,800 का लेवल को देखिए, ये रिस्पेक्ट दिया है, 2 बार डबल टॉप बना है और शूटिंग स्टार भी बना है। ये देखिए, शूटिंग स्टार भी बना है। तो ये डबल टॉप यहाँ पे और यहाँ पे बना है और ये शूटिंग स्टार बना है। अब यहाँ से क्या तेजी हो सकती है, ने हाँ, अभी मोमेंटम तेजी का ही है। अगले आप 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ही आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अब आगे क्या होना चाहिए, कल जिस तरह से ये सेटअप बैठ रहा है, आने वाला दिन यानी कल के दिन, मंडे के दिन हो सकता है रेड हो जाए। लेकिन फिर भी अगर पूरा वीक का बात करें तो मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, जब तक हम ये लेवल पे टिके हुए हैं। और ये लेवल क्या है, ये लेवल है 21,800। 21,800 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेसिस्टेंस दिया है। ये देखिए, एक बार यहाँ दिया है, एक बार यहाँ, इस तरह से मल्टीपल टाइम 5-6 बार रेसिस्टेंस का काम 21,800 ने किया है। तो जब तक 21,800 के ऊपर हम टिके रहेंगे, मार्केट में तेजी ही देखने को मिलेगी। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट 22,104 को टच करके नीचे आ गया है। अब ये जो लेवल है 21,000, ये लेवल है 300 का। 21,300 वीकली टाइम फ्रेम पे और 22,000 का लेवल दिखा रहा है। इससे नीचे का लेवल देखा जाए तो 21,680 का लेवल है। जो 21,680 का लेवल है, ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहा है। अगर 21,600 के नीचे आता है तब मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है 21,680, 21,700 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21,680 और 21,700 का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर ये टूटती है तो और भी गिरावट देखने को मार्केट में मिल सकती है। और ये गिरावट 21,500 और 21,000
300 तक भी जा सकती है। अब बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बना था एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न, और ये जो बना है अभी छोटा सा शूटिंग पैटर्न है, लेकिन इस पे अभी हम कोई मत नहीं दे सकते हैं। लेकिन पिछला मंथ ये देखिए एक डोजी कैंडल बना है। अभी जो डोजी कैंडल बनता है उसके नेक्स्ट मंथ कैसा होता है कुछ हिस्टोरिकल डाटा से समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डोजी बना था, उसके बाद गिरावट आई थी। यहाँ पे देखिए डोजी बना था, फिर गिरावट हुई थी। यहाँ पे डोजी बना था, यहाँ पे ग्रीन हो गया था। यहाँ डोजी बना था, यहाँ ग्रीन हुआ था। यहाँ डोजी बना था, यहाँ ग्रीन हुआ था। यहाँ डोजी था, यहाँ ग्रीन था। जो मल्टीपल टाइम मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो जब जब डोजी बना है उसके बाद ग्रीन ही देखने को मिला है। तो इलेक्शन का रैली भी है, हो सकता है मार्केट में तेजी ही देखने को मिले। आपको ये डोजी कैंडल का फायदा उठाना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे मार्केट में तेजी मोमेंटम जिस तरह से बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये तेजी मोमेंटम कंटिन्यू करे। तो ये वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया। अब कल मार्केट अगर खुलता है कैसा ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड सेटअप बैठ रहा है, ये समझते हैं। ये देखिए किस तरह से मार्केट ने 22,000 का लेवल को टच करके फिर नीचे आया है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये 22,000 के ऊपर आपको फिर से टिकना पड़ेगा। 22,000 के ऊपर अगर टिकता है तब मार्केट में एक अच्छा रिकवरी देख सकती है। नीचे के लेवल जो दिखा रहा है ये 21,800 का है। 21,800 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर खुलता है, 21,800 के ऊपर मान के चलिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है, और पहला आधे घंटे का कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है यानी ब्रेकआउट मिल जाता है, हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। 22,000 का लेवल तक का हमें मार्केट में दिखने को मिल सकता है, जो कि फ्राइडे का हाई था। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है, गैप डाउन कहां पे होगी, मान के चलिए कि 21,600 का लेवल, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 21,600 के नीचे अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है, ये जो लेवल है 21,600 का, ये 21,600 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। आप 21,600 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 21,600 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ये देखिए लिया है। अब 21,600 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो जैसा कि गिफ्ट निफ्टी से नेगेटिव शुरुआत होने का भी दिखा रहा है, तब फिर हमें 21,500 का तैयारी करना चाहिए। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तब आप एक सेल का प्लानिंग करेंगे तो 21,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और 21,500 का लेवल भी अगर टूटता है, अच्छा से ब्रेक वहां पे ब्रीच होता है, तब फिर एक और फॉल देखने को मिल सकती है और वो 21,300 तक जा सकता है। तो ये हुआ डेली टाइम फ्रेम पे अगर गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है। अब होती है कि फ्लैट ओपनिंग होने पे क्या कर सकते हैं। फ्लैट कहाँ पे होगी, अगर 21,800 के ऊपर फ्लैट ओपन हो जाती है तो हम वॉच करेंगे पहला 15 मिनट का कैंडल में। पहला 15 मिनट कैंडल में अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है, तब हम प्लानिंग करेंगे बाइंग का। फिर 22,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो चारों लेवल हमने डिस्कस, तीनों लेवल हमने डिस्कस किया। गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है 21,800 के ऊपर, अगर 21,600 के आसपास होती है तो क्या करना है, और अगर 21,700 800 के बीच में ओपन हो जाती है, यहाँ पे 21,700 भी हम बैठा देते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है। तो तीनों डिस्कस हमने किया। मार्केट में अभी पॉजिटिव मोमेंटम जारी रखने का ही मन दिख रहा है जब तक 21,800 के ऊपर हम टिके हैं। 21,800 का ब्रीच होने पे 21,500 और 21,300 का लेवल हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अपर साइड में 22,100 का लेवल जो टच किया है वो एक रेसिस्टेंस का काम मार्केट अब करेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखिए किस तरह से मंथली चार्ट में एक डोजी कैंडल बना है। ये पिछला भी रेड कैंडल बना, अब रेड कैंडल के बाद यहाँ पर फिर
रेड कैंडल बनने का तैयारी कर रहा है। तो इसका लो है 45,954, यानी 46,000 का लेवल मंथली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपर का लेवल जो है, ये लेवल है 48,400। तो 48,400 का लेवल जो है इसका रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। ये मंथली टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये लेवल है 46,500। तो 46,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये 46,500 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। ये है 46,500 का लेवल। और अपर साइड में इसका जो हाई है ये है 48,300 का। तो 48,300 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड में। और नीचे का लेवल जो है इसका, नीचे का जो है यह है 45,000। 45,000 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए 45,000 एग्जैक्ट 45,000 पे ही ये क्लोजिंग भी दिया था फ्राइडे के सत्र में। ये देखिए 45,000 का लेवल है। तो तीन सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं कि गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है। अगर ये गैप अप हो जाती है 46,500 के ऊपर, पहला 15 मिनट का कैंडल हम वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है, तब हम एक बाइंग का प्लानिंग करेंगे। तो एक अच्छा हमें रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है और ये लेवल हो जाएगा फिर 1,000 पॉइंट। यहाँ से ऊपर का लेवल भी हम तैयारी कर सकते हैं, यानी 47,500 तक भी लेवल हमें दिखा सकता है। अगर ये 46,500 के ऊपर मार्केट कम से कम 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो। अगर सस्टेन नहीं करता है, गैप डाउन ओपन हो जाती है। गैप डाउन कहाँ पे होगी? ये 45,000 का लेवल जो है यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर 45,000 के लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे। अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, रेड कैंडल में लो टूटना चाहिए, तभी हम सेल का प्लानिंग करेंगे। उस हालात पे हमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है और हमें 44,300 भी मार्केट फिर दिखा सकता है। अब बैंक निफ्टी पे खासियत क्या है कि ये बढ़ता है धीरे धीरे। अब देखिए बढ़ा था धीरे धीरे, ये 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगा इसको बढ़ने में, 7 वीक का ट्रेड टाइम लगा। लेकिन गिरने में देखिए एक बड़े से कैंडल ने ही ये गिरा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो बैंक निफ्टी पे ये जो है चैलेंजेज है। तो ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं मंथली, हम भी हमने डिस्कस कर लिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। ये सपोर्ट बन रहा है 46,500 का। पहला जो फ्राइडे का हाई था ये था 46,500 का। अब 46,500 का लेवल जो है अगर इसको ब्रीच करता है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तब हम एक बाइंग का प्लानिंग करेंगे और उस हालत पे हमें 47,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले करना क्या होगा, इसको पहला 15 मिनट के कैंडल में ग्रीन कैंडल बनना होगा और ग्रीन कैंडल का इसका हाई टूटना होगा, यानी ब्रेकआउट मिलना पड़ेगा, तब हम यहाँ बाइंग का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन कहाँ पे होगी? 46,000 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है और रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तब ये पूरा अच्छा से ब्रेक यहाँ पे ब्रिज हो जाएगा और अच्छा से गिरावट देखने को मिलेगी। और वो गिरावट हो सकता है 45,500 तक भी ले जाए, क्योंकि गिरती है बहुत हैवी, बैंक निफ्टी बढ़ती है धीरे धीरे। तो 500,000 पॉइंट गिरना बढ़ना कोई बड़ा चीज नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। अब फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है? ये हुआ गैप अप ओपनिंग होने पे, ये गैप अप ओपनिंग होने पे हमने बताया, और ये गैप डाउन ओपन होने पे। अब क्या होगा मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है? फ्लैट कहाँ पे होगी? ये फ्लैट बीच बीच में कहीं हो जाए 46,300 के आसपास। 46,300 के आसपास होती है। पहला 15 मिनट कैंडल देखेंगे हम, अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तो हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ देखने को हमें मिल सकता है।
अब आते हैं, ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर लिया। मंथली टाइम फ्रेम में भी अब देखिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है ये 46,900 का है और ये 45,880 का है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी रेड कैंडल ही बन रहा है। अब देखना होगा कैसा मार्केट आगे कल का सत्र रहने वाला है। अब फटाफट हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को देख लेते हैं। 23,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है। 67.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। कॉल राइटिंग 22,100 पे सबसे ज्यादा है, 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट का देखने को मिला है। ये देखिए बड़ा सा जो कैंडल है ये है 23,000, 22,300, ये 22,200 पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा दिख रहा है। पुट ऑप्शन डाटा में 21,000 के स्ट्राइक में सबसे ज्यादा हुआ है। 56.74 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, एक सपोर्ट का काम ये कर रहा है। पुट राइटिंग भी 21,600 पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए बड़ा कैंडल पुट राइटर्स का है। हाईएस्ट डिलीवरी सिंजन पे है, हो रहा है क्रॉम्पटन, एसबीआई लाइफ, पिडलाइट इंडस्ट्री, एसआरएफ, वोल्टास, वीएल, एससीसी प्रूफ, गोदरेज, पीआई इंडस्ट्री पे हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर पे, एल्केम पे, कमिंस इंडिया, टोरेंट फार्मा, अतुल, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मेट्रोपोलिस, यूबीएल एक्साइड इंडस्ट्री पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है जेके सीमेंट पे, एम्फासिस पे, इंडिया सीमेंट पे, इंडस टावर पे, सन टीवी पे। और शॉर्ट बिल्डअप लोग कर रहे हैं क्यू पे, बाटा इंडिया पे, टाटा केमिकल पे, एमआरएफ पे, एलएनटी पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है सेल पे, हेवल्स पे, आरईसी पे, गेल पे, मारुति पे। पीसीआर 1.02 का मिल रहा है जिसका मतलब है बेरी सेंटीमेंट है। आकांक्षा पावर के शेयर में सेलिंग हुआ है काफी अच्छी, वहीं पे बाइंग हुआ है बोधी ट्री मल्टीमीडिया पे। बहुत सारे जो है छोटे छोटे स्टॉक्स पे ट्रेडिंग हो रहे हैं, बल्क डील हो रहा है। अब आते हैं रिजल्ट का बारी, कब किसका किसका है। भारतीय एयरटेल है, एलेंबिक फार्मा है, अशोक लीलैंड है जिसका रिजल्ट कल आने वाला है। स्टॉक न्यूज में रहने वाला एसबीआई पब्लिक सेक्टर जो है प्रॉफिट काफी हुआ, अच्छा हुआ है। 35.5% का प्रॉफिट हुआ है, 9,164 करोड़ का। और इनका जो है ड्यू टू एक्सपेंसिव लॉस 7100 करोड़ का था। क्वार्टर नेट इंटरेस्ट इनकम गिरी हुआ है 4.6%। टाटा मोटर का भी 137% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, 7,025 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बाप रे, काफी हेवी प्रॉफिट। इंडिगो का भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 110% का मैसिव रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। यूपीएल में भी लॉस, यूपीएल में लॉस है 1271 करोड़ का। अरविंदो फार्मा जो है यूएसएफडीए से इसको मिला है, इंस्पेक्टर किया, इंस्पेक्शन हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया जो है 62.5% का इंक्रीज दिखने को मिल रहा है प्रॉफिट पे, 1870 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। एफआईडीआई में 70 करोड़ का एफआई ने बाय किया है, डीआई ने 2463 करोड़ का बाय किया है। बैन में रहने वाला है सेल, इंडिया सीमेंट, इंडस टावर, जी इंटरटेनमेंट जैसे शेयर। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।